गांव में प्रधान ने खरंजे की ईंटें लाकर रखी। ये बात है हमारे वालिद का बचपना था, समझ रहे हैं? तो ईंटें जब ला कर रखी तो वो खरंजा डालने में प्रधान को जो था महीनों लग गए। महीनों के बाद जब प्रधान ने आकर देखा तो ईंटों का पता नहीं था, सब गायब। बिल्कुल सच बात बता रहा हूं, हमारे वालिद सुनाते हैं ये बात। जितनी चट्टी लगी थी, तो 4 गाड़ियां जितनी उसने मंगाई होंगी सब गायब थी। किसी ने 10 उठाई, किसी ने 20 उठाई, किसी ने भैंसों के नीचे, किसी ने नल के नीचे अपना ऐसे बिछा लिया। अब साहब वो पंचायत जुड़ी, ईंटें कहाँ गई? पंचायत जुड़ी तो सब आए तो उठाई सबने। तो अब डर नहीं रहा कोई भी, क्योंकि सबने उठाई। इसने उठाई कि साहब 10 महीने ले गया, 20 में ले गया, 50 ही ले गया। हद ये थी कि पूरा महल्ला ले गया। मेरे प्रधान जी खामोश। एक साहब खड़े हुए बोले साहब हम एक नहीं लेके गए। तो सब लोगों ने कही जुर्माना इस पे डालो। तो डाला गया था उसमें जुर्माना, डालो नहीं, डाला गया, बोले इसी पे डालो। ये क्यों नहीं लेके गया? ये उस पे डाला गया, गरीब पे। वो सीधा साधा आदमी था बेचारा, समझ रहे हैं? हकीकत बता रहा हूं मैं। एक शहर में बादशाह की नाक कटी हुई थी। क्या थी? नाक कटी हुई। तो उसने हुक्म दे दिया सब कटवाएं अपनी। अगर किसी की नाक देख ली तो उसकी खैर नहीं है। सबने कटवा दी, सबने कटवा दी, क्योंकि बादशाह का हुक्म था। अब कोई नक कटा ही नहीं लग रहा है, इसलिए कि सबकी कटी हुई है, सबकी कटी हुई है। एक आ गया नाक वाला तो सब उसकी मजाक बना रहे। अरे सब इसका चेहरा देखो कैसा अजीब लग रहा, देखो इसका चेहरा कैसा अजीब लग रहा। ये जो मिसाल है ना, नकटे बोले सकते, ये है मिसाल। ये हकीकत बात है, ये वो मिसाल है नकटे। तो उसकी तो थी लगी हुई, लेकिन सब उसकी मजाक बना रहे, क्योंकि तादाद इनकी ज्यादा थी। अगर आज कोई दाढ़ी रख ले, अगर आज कोई बेटी पर्दे में रहे ना, पर्दे में, तो सारी महल्ले की लड़कियां बड़ी भारी मुल्लानी बन के दिखा रही है, बड़ी भारी। उस गरीब नहीं को नहीं रहने दी। हंसने की नहीं बात, समझने की। मेरे हक बता रहा हूं, ये हंसने की नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोई एक बच्ची, अगर एक बच्ची पर्दे में रहे और मुकम्मल तरीके से शरीयत का पासो लिहाज रखे, तो इसको इतना टॉर्चर किया। और तो उसके घर वाले टॉर्चर करते हैं। मैं कहती हम तो इस लोंडियों से बड़े परेशान है, हम तो इससे बड़े परेशान है, हम तो इससे बड़ी 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 भारी मुल्लानी बन के दिखा दिए। और तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें सीना चौड़ा करके कहना चाहिए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे बेटी दी है मगर कनीज़े फातिमा दी है। तुम्हें सीना चौड़ा करना चाहिए। कहीं तेरी बेटी तेरी नाक तो नहीं कटा रही है, तेरी बेटी कहीं तेरी इज्जत को मिट्टी में तो नहीं मिला रही है, तेरी बेटी कहीं अपने हुस्न की नुमाइश तो नहीं कर रही है। तेरी बेटी कर रही है तो हजरत फातिमा तो ज़हरा के तरीके को अपना रही है। तुझे सीना चौड़ा करना चाहिए, अपनी बेटी का मनोबल बढ़ाना चाहिए। सुन, अगर कोई कहे तेरी बेटी के रिश्ते के लिए और ये कहे कि तुम्हारी बेटी साहब बड़ी मतलब आजकल के मॉडर्न माहौल में नहीं है, तो कहना मैं ठोकर मारता हूं तेरे ऐसे बेटे पर, मेरी बेटी के काबिल नहीं है। कभी तो देखो। हाँ। मेरे पास फोन आया एक माँ का, कहने लगे हजरत हमारी बेटी अजीब है, वो पर्दे से नहीं हटती, वो रिश्ता देखने वाले आते हैं सामने नहीं आती। उनके कौन आते हैं? बोले मर्द भी आते हैं औरतें भी आती हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? रिश्ता देखने में मर्द चल रहा है, औरतें आए देखने के लिए, मर्द आ रहे हैं, मर्द देख रहे हैं। कल तुम्हारी बेटी को कोई देखेगा तो कैसा लगेगा? मैंने कहा ठीक करती है तेरी बेटी। भाई रिश्ते अजीब माना, रिश्ते नहीं तमाशे हो गए। हाय हाय लोगों, खुदारा जरा रहम खाओ इन बच्चियों पर। देखने में बच्ची इतनी कांप रही होती है, खुदा की कसम कि कोई इम्तिहान में बैठ के इतना नहीं कांप रहा होता कि मैं फेल होऊंगा के पास, जो वो बच्ची कांप रही होती है। अल्लाह पता नहीं आज ये हाँ कह के जाएंगी, ये ना कह के जाएंगी। और लोगों तुम बताओ तो, आज तुम गैर हो करके आज देख रहे हो, और फिर उसके बाद देखने के बाद में भी कहा जाता है कि फोन पर बताएंगे, फोन पर भी कहा जाता है फलाना ना देख पाया, वो आएगा, वो देख के पास करके जाएगा। तुमने हिंदुओं से बढ़ के अपनी रस्में बना दी। क्या हो गया मेरे भाई तुमको? है? कोई बच्ची अगर पर्दे में रहना चाहे तो उसको छोड़ते नहीं तुम। खुदा की कसम अगर कोई बच्ची पर्दे में रह रही है उसका मनोबल बढ़ाओ और कह दो
अगर कोई कहे तो, और सुनो नौजवानों, ये जितनी स्कर्ट में और बेपर्दा घूम रही है ना, रिश्ता है तो कह दो तू है ही नहीं मेरी काबिल, हम रिश्ता नहीं करेंगे तेरी बेटी से, हम उससे रिश्ता करेंगे जो कनीज़े फातिमा है। नौजवानों तुम भी तो सुधर जाओ, अपनी डिमांड तो बदल दो। मार्केट में जो डिमांड होती है वही माल आता है। ए नौजवानों, खुदा की कसम तुम इस जलसे से आज ये कसम खा के जाओ, हम शादी करेंगे, चाहे एमए ना हो, चाहे बीए ना हो, चाहे डिग्रियां करीबी ना हो, लेकिन बापर्दा हो, बाहया हो, नमाजी हो, उससे हम निकाह करेंगे। तो लड़कियां डिग्रियां हासिल करना छोड़ देंगी, पर्दे करना शुरू कर देंगी। अच्छा, अब दुकानों पे गरम माल दिख रहा है कि नहीं? गरम कपड़ा, जर्सी, जैकेट, शॉर्टर, क्यों है भाई? क्यों है भाई गरम माल? इसलिए कि डिमांड है गरम माल की। तो जो डिमांड है दुकानदार को रखना पड़ेगा, है? ठंडे वाला भी गरम रख रहा। अभी तेरी दुकान में तो ठंडा ही माल मिलता था, लेकिन कहने लगा मौलाना क्या करूं, बिक्री नहीं होगी अगर ना रखा तो चलना पड़ेगा। हाय हाय, जब दुकानदार अपना दुकान की रविश बदल सकता है, अगर तूने अपनी नीयत बदल ली तो आज बेपर्दगी का जनाजा निकल जाएगा। सही हम बता रहे, हम सही बता रहे, बेपर्दगी का जनाजा निकल जाएगा। तवज्जो फरमाए, बात नहीं मेरे भाई, बात नहीं, हाँ जनाजा निकल जाएगा। नौजवानों तुम अपनी नीयत को संभाल लो, तुम बदल जाओ, हमने करना ही नहीं है ऐसा। मगर तुम्हें कौन पसंद है? तुम्हें वो पसंद है जो मेलों में बेपर्दा घूम रही है, तुम्हें वो पसंद है कि जो है बेपर्दा घूम के और जो मगरिबी तहजीब और मगरिबी लिबास में, वो तुम्हें वो पसंद है कि जिन्होंने अपने हुस्न को आम कर दिया। वो जलसे में आने वालों, खुदा की कसम, जो आज अपने हुस्न की हिफाजत नहीं कर सकती, कल को वो तेरी भी हिफाजत नहीं करेगी। कान खोल करके सुन ले, तो जो वो अपनी भी हिफाजत जो नहीं कर पा रही है, वो कल तेरी क्या हिफाजत करेंगी। जो लड़की तुमसे ये कहे कि मैं तेरी शादी के लिए सबको ठुकरा दूंगी, तुझसे शादी करूंगी। आजकल प्यार मोहब्बत भी बहुत चल रही है, और सारी प्यार मोहब्बत यहीं आगे अटक गई है। क्यों? कुरान से मोहब्बत नहीं होती तुम्हें? तुम्हें नमाजों से क्यों नहीं होती मोहब्बत? तुम्हें मदीने वाले से इश्क क्यों नहीं? तुम्हें हदीस रसूल से इश्क क्यों नहीं? तुम्हें ऐसा, मैंने बड़ा कम सुना कि हजरत मुझे रोजे से इश्क हो गया, अब तो मैं साल के 12 महीने रोजे ही रखता हूं। ऐसा बड़ा कम सुना मैंने, सुनने में नहीं आता। रोजों से इश्क क्यों नहीं? नमाजों से इश्क क्यों नहीं? सिर्फ एक ही इश्क रह गया दुनिया में। मेरे भाई, अगर कोई ये कहे कि मैं तुझसे मोहब्बत करके सबको ठुकरा कर तुझसे शादी करूंगी, नौजवानों चाहे किसी रक्षा चलाने वाली की बेटी से शादी कर लेना, लेकिन उससे न करना। अब आप कहोगे, आप लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे, आप लोग बैठे, आप लोग बैठे, उलमा खड़े होकर इस्तकबाल कर लेंगे। आप लोग बिल्कुल बैठे रहिए। सही हिसाब से तशरीफ लाए, माशाअल्लाह। आले रसूल, चमन जहरा के फूल देख रहे हैं आप। शहजादा गौसे आजम की आमद हुई है। आप हजरात चेहरे की जियारत करें और मेरी तकरीर सुने। बोले सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? माशाअल्लाह। नींद तो नहीं आ रही ना? जोर से बोले सुभान अल्लाह। सलामत, अल्लाह सलामत। मेरे भाई, मैं जो अर्ज कर रहा था, सुने ये बात सुने। जो ये कहे कि मैं तुमसे शादी करने के लिए मैं सबको ठोकर मार सकती हूँ, मगर मैं तुझसे शादी करूंगी इसलिए कि तुझसे मोहब्बत करती हूँ। जलसे में आने वालों, दिल पे हाथ रख के बताना, जिस माँ ने इसको 9 महीने अपने पेट में रखा, जब ये उसकी मोहब्बत को ठुकरा सकती है, जिस बाप ने इसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जब ये अपने बाप की इज्जत को ठुकरा सकती है, तो क्या यकीन है कि कल को तेरी इज्जत रख लेगी? ये हो सकता है ये कल को तेरी इज्जत को भी ठुकरा दे। मेरे भाई, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जो माँ की ना हो सकी, जो बाप की ना हो सकी, जो अपने खानदान की ना हो सकी, वो तेरी इज्जत की क्या लाज रखेगी? बता
चाहे मुझे क्या लाज रखी, नहीं रख सकते। शादियां करो तो ये चीज पहले देखो, शादियों में ये चीज पहले देखो कि हमने शादी करना है तो शादी इज्जतदार घराने से करना है, नमाजी लड़की, बाहया पर्देदार लड़की से करना है। जिस लड़की ने अपने आप को हिजाब में रखा है हमने उससे शादी करना है। इस चीज का खास ख्याल रखो। लेकिन नहीं रखा जाता, खास ख्याल रखा जाता तो इस बात का कि ये बताइए मिलेगा क्या, गाड़ी कौन सी होगी, कैश कितना होगा, सामान कौन सा होगा, ये सब पहले डिक्लेयर हो जाता। मेरे भाइयों, मालूम है आपको इस्लाम में जहेज का कोई तसव्वुर नहीं। अब सुने कान खोलकर, इस्लाम में जहेज का कोई तसव्वुर नहीं था। ये सब हिंदुआना रस्में हैं, ये सारे यहूद और नसारा के तरीके हैं जो आज अपने अपना लिए। और तुम्हारा इलाका इधर संभल तक निकल जाओ, ये तो खुदा की कसम बहुत ज्यादा आग लगाए पड़ा। मैं सही बता रहा हूं आपको, बुरी लगे अगर कोई इस इलाके का और संभल इलाके का खासकर कोई हो तो बुरी लगे तो भाई लगे, लेकिन हक बात यह कि आग लगा दी आग। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा इलाका अच्छा, सब में ज्यादा है, लेकिन इस इलाके में कुछ ज्यादा ही आग लगी है। एक एक शादी 50-50 लाख की बैठ रही है, और वो फिर हवा चलती है तो हवा सब में लगती है। किसी की अगर 4 बेटियां हैं तो वो क्या करेगा? आज बेटियां बूढ़ी होने फिर रही है और बूढ़ी हो जा रही है। टाइम पे शादी ना होने की एक मेन वजह ये भी है कि हमने हिंदुआना रस्में जो अपने शादियों में कर ली कि इतना जहेज होना चाहिए, इतना जोड़ा होना चाहिए, इतना सोना होना चाहिए, इतना फर्नीचर होना चाहिए। जलसे में आने वालों, मेरे नबी की 4 शहजादियां हैं। कितनी है भाइयों? उनका जहेज बता दूं आपको, इजाजत हो तो। 4 शहजादियां मेरे नबी की 4। मेरे नबी ने 3 शहजादियों का निकाह किया तो एक भी जहेज का बर्तन ना दिया। एक भी नहीं, तवज्जो फरमाएं सारे लोग, एक भी नहीं। आका ने हजरत फातिमा का निकाह जब हजरत अली से किया तो जलसे में आने वालों सुनो, मेरे नबी ने अली से फरमाया निकाह से पहले, अली तुम्हारे पास कितना माल है? हजरत अली ने अर्ज की, आका मेरे पास एक जीरा है और एक घोड़ा है। जीरा समझते हैं जंग में पहनी जाती थी ताकि तलवार के वार से, दुश्मन के वार से बचा जा सके। एक रिवायत में आता हजरत अली ने कहा, आका मेरे पास एक ऊंट है, आका मेरे पास एक जीरा है और एक घोड़ा है। नबी ने फरमाया, अली घोड़ा तो तुम्हारे काम का रहने दो, लेकिन जीरा बेच दो। कुछ मालदार लोग हैं वो दिखा दिखा के देते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें अमीर कहा, तुम्हें तुम्हारी अमीरी मुबारक हो, मगर रब्बे काबा की कसम जहेज का दिखावा तुम भी ना करो यार, ना करो। और अगर ज्यादा ही तुम्हें देने का शौक है ना तो अपनी बेटी का हिस्सा बांट के दो, उसकी मिल्कियत में हिस्से दो बांट के। बेटियों के जो हक है तुम्हारे मालों में, तुम्हारी जमीन में, तुम्हारी जायदाद में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे प्लाट में, तुम्हारी दुकान में, जो भी हक है बेटी का हक दो। खुदा की कसम जहेज से भी बड़ा हिस्सा हो जाए। नबी ने क्या फरमाया, अली जीरा बेच दो। हजरत अली को हुक्म हुआ, हजरत अली ने जीरा बेच दी। जलसे में आने वालों, मेरे नबी को जीरा बेच, मेरे नबी ने कहा जीरा बेच दी। जीरा बेच के मेरे नबी को पैसा वो रकम दे दी गई, आका मैंने जो जीरा बेची है उसकी रकम ये है। लोगों जरा गौर करो, हजरत बिलाल को मेरे नबी ने मुट्ठी भर के उठाया और उठाने के बाद में बिलाल को दिया और देने के बाद में फरमाया, बिलाल, तवज्जो है आप लोगों की, तवज्जो है, जाओ इसमें से कुछ गरीबों को खाना खिला देना। उसमें से भी क्या कहा, कुछ गरीबों को खाना खिला दो। और उसके बाद हजरत अली की उस जीरा को बेचकर जो रकम हासिल हुई थी, मेरे नबी ने उससे कुछ चंद सामान खरीदा, चंद सामान खरीदकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी,
शायर इस्लाम गुलाम नूर मुजस्सम अमीर आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुलाम नूर मुजस्सम भाई की आमद आमद है। मेरे बाद इंशाअल्लाह आप शायर साहब को सुनेंगे बहुत तवज्जो के साथ। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, सुने। बहुत से लोग कहते हैं कि हम शादी करेंगे सुन्नत के मुताबिक, और जब बात आती है ना तो वो सारी सुन्नतें भूल जाते हैं। सुने सुन्नत आप, नबी ने चंद तरह का सामान कलील सा, जिसमें शायद एक जनमाज मुसल्ला और चंद मिट्टी के बर्तन, ये थोड़ा सा सामान हजरत फातिमा को मेरे नबी ने दिया। और रकम कौन सी है वो? और सुने, उस रकम का क्या किया? जो जिरे बेची, उस जिरे बेच के भी डायरेक्ट नहीं, उस जिरे की रकम से हजरत फातिमा का पहले मेहर अदा हुआ। क्या अदा हुआ? क्या अदा हुआ? जोर से बोले। मेहर अदा हुआ। निकाह में, शादी में दो खर्चे हैं बस, एक मेहर का खर्चा और एक वलीमे का खर्चा, और दोनों खर्चे लड़के वाले पे। मेहर भी लड़के वाला देगा और वलीमा भी लड़के वाला करेगा। अरे भाई समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? लेकिन आजकल लड़के वाला खुद तो ये सोचता है कि हम पे तो कोई खर्चा ही नहीं है, सारा तो लड़की वाले पर है। हद ये है कि यहाँ तक कह दिया जाता है कि भाई खाना कर रहे हो कि हाँ, कि हमारे 50 बाराती वो भी आएंगे। कौन? वेज वाले। वेज खाना बनाना, अपने घर खिलाना वेज खाना। कोई गारंटी ले ली उसने कि वेज खाना खिलाएगा? कि नॉन वेज इनके लिए, वेज इनके लिए। मेरे नबी ने कहा जिरा बेच दो, हजरत अली ने जिरा बेचा। उस जिरा बेच करके कुछ गरीबों को खाना खिलाया गया, कुछ पैसे से हजरत फातिमा का मेहर अदा किया गया। उस मेहर की रकम से मेरे नबी ने थोड़ा सा सामान खरीदा और हजरत फातिमा को जहेज में दिया। यह है हजरत फातिमा का जहेज। रकम कहां से आई थी वो जिससे जहेज दिया गया? जोर से बोले। नहीं भूल गए? फिर भूल गए आप? हजरत अली की रकम, उधर ही की रकम थी। अब अगर तुम्हें जहेज लेने का ज्यादा शौक है, एक साहब करे जहेज देना सुन्नत नबी ने दिया, थोड़ा ही सही। तो मैंने कहा दिया कैसा था? दिया कैसा था ये तो बता दे मुझे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 3 बेटियों को तो दिया ही नहीं, चौथी बेटी को जो दिया तो कहा हजरत ये बताइए, नबी ने चाहे ज्यादा नहीं थोड़ा दिया, दिया तो सुन्नत हो गया। तो मैंने कहा चल अच्छा सुन्नत हो गया, अमल करेगा सुन्नत पे। हाँ। मैंने कहा दिया कैसे था? हजरत अली ने जो जिरह बेच के मेहर अदा किया, उस मेहर के पैसे से मेरे नबी ने सामान दिया। तो तू भी अपना कोई प्लाट बेच है, और जैसी कार चाहिए वैसे ही प्लाट बेच, है कि नहीं है? बड़ी चाहिए बड़ा बेच, और बड़ी चाहिए घर बेच ले, और बड़ी चाहिए किडनी बेच ले। नहीं बात मेरी गलत नहीं है, बात सही है। नहीं हो सकता किसी पे प्लाट ना हो भाई, हो सकता किसी पे प्लाट ना हो भाई, तो किडनी बिक जाएगी 50 लाख की, तो भाई बेच ले। और बेचने के बाद में दे बेटी वालों को कि ये मेहर है और इससे मुझे जरा जहेज दो। लड़की वालों का खून पी रहा और सुन्नत अदा करा रहा। अच्छा सवाल एक पैदा ये होता है कि ये बताओ 3 बेटियों को कुछ क्यों नहीं दिया और एक बेटी को नबी ने क्यों दिया इस तरह से? 3 को नहीं दिया, चाहे हजरत अली से लेकर ही वो दिया, लेकिन क्यों दिया? तो सुने, जब 3 बेटियों का निकाह हुआ, शादी हुई, और फिर जब हजरत फातिमा की शादी हुई तो हजरत अली के घर में जरूरियात का सामान तक ना था। सही बात तो यह है कि जब हजरत अली की शादी हुई तो अपना घर तक ना था। इसलिए मेरे नबी ने जरूरियात का सामान उस मेहर की रकम से अदा किया। पहली 3 बच्चियों का जो निकाह किया, बेटियों का निकाह किया, तो उनके पास जरूरियात का सामान था, मेरे नबी ने ना दिया। इस हद तक जहेज की हद है। कहां है जहेज बताओ? तसव्वुर ही नहीं है यार, ये अगर पूछे तो।
लेकिन खुदा की कसम आज जहेज के ऊपर बेटियों की उम्रें निकली जा रही हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि निकाह को आसान करो, निकाह जितना हो सके जल्दी करो, लेकिन हमने निकाह को बड़ा हार्ड कर दिया, हमने बड़ा सख्त कर दिया। और जलसे में आने वालों, मेरे नबी ने 11 निकाह फरमाए, खुद मेरे नबी ने 11 निकाह, उसमें हजरत खदीजा भी हैं। और हजरत खदीजा किसी गरीब औरत का नाम नहीं है, बल्कि मक्का में सबसे अमीर अगर कोई औरत है, मक्का की अगर सबसे अमीर कोई खातून है, ये स्टेज पर उलमा बैठे हैं, जिसकी तिजारत की शोहरत मुल्क शाम तक थी, वो हजरत खदीजा नबी की पहली बीवी है। मेरे नबी ने जिससे पहला निकाह फरमाया वो बहुत अमीर औरत है। मेरे नबी ने 11 निकाह फरमाए, कहीं भी साबित नहीं है कि किसी निकाह में जहेज लिया हो। बेशक बेशक ये हकीकत है जहेज की। 11 निकाह और जहेज कहीं। हमने जहेज को क्या बना लिया, बड़ा खतरनाक कर दिया। उलमा टीम मीटिंग करते हैं, तंजीमें बनाई जा रही हैं, लेकिन ना कोई तंजीम को मानने तैयार है, ना कोई किसी की मीटिंग को मानने तैयार है। लेने वाला भी देने वाला भी, अगर लेने वाला कुछ नहीं कह रहा तो देने वाला बहुत आगे है। और मेरे भाइयों कान खोल करके सुनो, अगर बेटियों को देना चाहते हो तो उनके हिस्से दे दो, बेटियों को देना चाहते हो उनका हक दो। और एक बात बताऊं, ये उलमा बैठे बड़ी जिम्मेदारी के साथ मसला बता रहा हूं, आपने जहेज कितना भी दे दिया, बेटी के हक से अदा नहीं होंगे जब तक कि उसका हिस्सा बांट के ना। ये मसला है, आप फतवा बरेली शरीफ से, जामिया नईमिया से ले आना, जो मैं कह रहा हूं यही आएगा इंशाअल्लाह। आप हक से अदा नहीं हो सकते। आप कहेंगे हमने बेटी को गाड़ी तो दे दी, नहीं होंगे ना, जब तक क्या बांट कर ना दें हक उसका। कौन दे रहा बांट के? जहेजों में उससे ज्यादा दे रहे हैं। कहो हम हक बांट कर देंगे बेटी का, लेकिन हम इस तरह से नुमाइश करके जहेज नहीं देंगे। बापों को मोटरसाइकिलें दी जा रही है लड़के के, बिचौलिया को दिया जा रहा है जाने क्या क्या, बूढ़ी माँ को क्या क्या दिया जा रहा, पूरे महल्ले के जो है कपड़े, पूरी रिश्तेदारी के कपड़े। फिर भाई खुदारा इस निकाह को जितना हो सके आसान करो। मेरे नबी के निकाह का तो ये हाल है, जलसे में आने वालों ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, मदीना शरीफ मेरे नबी पहुंचे हैं तो मदीने में ये हाल है कि बड़ी तेजी से इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है। एक खातून है, एक औरत है जिसका नाम है उम्मे सलमा, कलमा पढ़ लिया है, हिजरत करके मक्का से मदीना पहुंची है। उम्मे सलमा शादीशुदा औरत है, शोहर पहले चला गया 1.5 साल पहले हिजरत करके मदीना। उम्मे सलमा 1.5 साल के बाद जा रही है मदीना। छोटा सा बच्चा था इनका, दूध पीता, मक्का वालों ने छीन लिया। जब ये हिजरत के लिए निकली ना तो इनसे कहा इस बच्चे को नहीं लेके जाने देंगे, अगर तुझे जाना है तो बगैर बच्चे के जाना पड़ेगा। कहने लगी अगर बच्चे की कुर्बानी देना पड़े नबी के खातिर तो मुझे कबूल है, मगर मदीना जाकर रहूंगी। बच्चा दे दिया लेकिन मदीना जाऊंगी। 1.5 साल पहले उम्मे सलमा का शौहर चला गया था। 1.5 साल के बाद मदीना कहीं लोगों अपने कलेजे पे हाथ रखना, दूध पीता बच्चा अगर छोड़ोगे तो तुम्हारा दिल क्या कहेगा। लेकिन नबी से मोहब्बत ऐसी है कि बच्चे को भी छोड़ दिया, नबी के खातिर हिजरत करके मदीना चली गई। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। मदीना चली। हमारे यहाँ तो जहेज खाली की खुराफातें इतनी हो जाती हैं, खुराफातें इतनी हो जाती हैं कि एक गरीब की शादी खुराफातों में हो जाएगी। शादियों में पटाखे छोड़ देते हैं 20-20 हजार के, तो है सही बता रहा हूं मैं, आतिशबाजियां चल रही हैं बड़ी खतरनाक। सही करें ना, ये पटाखे फोड़ने मस्जिद में दे दो, ये इन पटाखों के पैसे। पटाखे, ड्रोन वाला कैमरा आएगा, वो उड़ने वाला वो वीडियो बनाएगा। जब दुल्हन की विदाई होगी तो छत पे चढ़ के पैसे फेंके जाएंगे। क्यों? अगर पैसा ज्यादा है, मैं मना नहीं कर रहा पैसे देने, तुम तो 1 लाख की गड्डी दुल्हन वालों को दे दो, कह दो तुम्हारे गांव में जितने गरीब हैं हमारी तरफ से दुल्हन का सदका समझ के बांट देना। तुम तो 1 लाख की गड्डी दो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, लेकिन ये क्या तरीका है गुंडों
घमंडों की तरह ऊपर चढ़ गए और ऊपर चढ़ने के बाद में बरसाए जा रहे हैं। कोई बुजुर्ग का पैर दब गया बेचारा, वो बुजुर्ग गिर गया, कितनों के दुपट्टे छिन गए, किसी के दामन फट गए, किसी के गरेबा चाक हो गए। इसलिए कि जब पैसे लूटते हैं और लूटती हैं तो फिर पर्दे नहीं देखे जाते, फिर गिरेबा नहीं देखे जाते, फिर हिजाब नहीं देखे जाते, फिर दुपट्टे नहीं देखे जाते, फिर बुढ़ापा नहीं देखा जाता, फिर जवानी नहीं देखी जाती, सब गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। यार ये खुशी है, ये क्या कर रहा है तू? अगर वाकई तुझे खुशी का इजहार है, तू तो 1 लाख की गड्डी दे, लड़की के भाई को दे, लड़के के भाई को दो, कह दे ये 1 लाख रुपए कोई गरीब बेटी हो उसके निकाह में लगा देना। नहीं करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? अगर कहने साहब हम तो दिखाने में किस बात का, कितना पैसा तुम्हारे पास मुझे बताओ, क्या कारून से ज्यादा पैसा? 70 ऊंट कारून के खजाने की चाबियां लेके चलते थे। कितना पैसा तुम्हारे पास? जब उसका ना रहा तो तुम्हारे की क्या औकात है? चंद पैसे आ गए तो मियां कपड़ों में से निकला, घूम रहा, कपड़ों में से निकला, अब कपड़ों में नहीं आ रहा। सही बता रहा हूं मैं, कपड़ों में नहीं आ रहा। गरीब तो यूं कपड़ा नहीं पहन पा रहे कि उन पे पैसे नहीं है, और अमीर आया तो अमीर तो खुद नंगा ही घूम रहे। आप जितनी अमीरी आई, इनके घर की खवातीन के कपड़े इतनी शॉर्ट हो गए। ये जहनी गरीब है। खबरदार जो पैसे की लुटस की तुमने, जो पैसा लुटाया तुमने, अरे किसे दिखा रहे हो तुम पर कितना पैसा है? लाओ मस्जिद बनवाओ, ज्यादा पैसा तो, ज्यादा पैसा तो 2 निकाह करा दो गरीब बच्चियों के। अगर ज्यादा पैसा तो मदरसा बनवा दो। समझ रहे हैं आप? शादियों में आतिशबाजियां हो रही हैं। अच्छा अगर दूल्हा मान जाए तो दूल्हे के दोस्त नहीं मानने ना, ये बदमाशी सारी दिखा रहे हैं। अजीब मसला है। दोस्ती भी अजीब है। एक शादी हुई, दूल्हा को मैंने मना लिया, मान गया, मैंने नचागा नहीं, बोला नहीं नचाऊंगा, जरा मान गया मेरी बात, लेकिन दोस्त नहीं माने। वो बेचारा मान रहा, हाथ जोड़ रहा, भाई रहने दो भाई, मैंने मुफ्ती साहब से वादा किया है। समझ रहे हैं आप? लेकिन मियां दोस्त मान रहे हैं। इसीलिए तो दोस्ती करो, देखभाल के करो, औने पौनों से दोस्ती ही मत करो ना, इन टपोरियों से मत करो दोस्ती। दोस्ती करो तो देख के करो, नेकों से करो, ताकि कोई मामला हो, कोई मशवरा दें तो अच्छा दें, काम करें तो अच्छा करें। अरे तेरा सच्चा दोस्त वो है जो तेरे मरने के बाद, देखिए एक है शादी और एक है मैयत, एक है तारीख पैदाइश। तारीख पैदाइश भी बर्थडे, इसे भी तुम क्या समझ रहे हो? इस बर्थडे पे भी मरा फिर रहा है। इस बर्थडे पे भी पूरे घर में फुकने लगा के, गुब्बारे लगा के, बैलून लगा के पूरे घर में जालिम लड़कियों को नचा रहा है। क्या हो रहा है कि बर्थडे हो रहा है, मैंने कहा रुका रहे तू, बर्थडे तो हो रहा है, लेकिन सुन ले काम, तेरे बर्थडे जो ये साल है ना, ये खत्म हुआ, बड़ा नहीं है यार। जो तुम नाच रहे हो, तुम जो खुश हो रहे हो, क्यों हो रहे हो खुश? कि बर्थडे, तो ये जो साल आया है ये तेरी जिंदगी का खत्म हुआ है कि एक बढ़ गया? यार तुम्हारी 60 साल की जिंदगी थी, 20वां बर्थडे मना रहे हो तो 20 साल कम हुए कि बढ़े? आपके यहां बढ़ते हैं क्या? कम हुए ना। तो खुशी किस बात की यार? खुशी किस बात की? आज बर्थडे में गैर मुस्लिम तो गैर मुस्लिम, ये ईसाइयों का तरीका था, केक काटा जाएगा, उसमें मोमबत्तियां जल रही हैं, जितने साल का हो गया उतनी मोमबत्ती जलाई जा रही है। मैंने कहा जला, मोमबत्ती जला रहा, या इतनी मोमबत्तियां कम हो गई? 20 साल का हो गया 20 जला रहा, 30 साल का हो गया 30 जला रहा, 25 साल का हो गया 25 जला रहा। जला कितनी भी ले, 1000 क्यों ना जला ले, लेकिन अल्लाह फरमाता है वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब मौत आएगी तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जला कितनी जलाएगा मोमबत्ती? अल्लाह जिस दिन तेरी मोमबत्ती गुल करेगा, खुदा की कसम एक सांस ना लेने देगा। अल्लाह फरमाता वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब मौत आएगी ये ऑक्सीजन के सिलेंडर काम ना आएंगे, ये वेंटिलेटर काम ना आएंगे, ये आईसीयू के कमरे काम ना आएंगे, ये स्पेशल डॉक्टर काम ना आएंगे। जब मौत आएगी, तूने बर्थडे मनाया हो तब
भी एक सांस नहीं बढ़ सकती, ना मनाया हो तब भी नहीं बढ़ सकती। बर्थडे मनाए जा रहे हैं, बर्थडे पर नाचा जा रहा है, ईसाइयों की रस्में आ गई, केक कट रहे हैं। किस बात के केक कट रहे हैं? बस इस हद तक जायजा, कान खोल के सुन लो, मेरे नबी भी अपना तारीख पैदाइश मनाया करते थे, मगर किस तरह से है? मेरे नबी पीर का रोजा रखा करते थे। क्या करते थे पीर का? तो आप रोजा रखें अगर अपनी बर्थडे मनाना चाह रहे हैं, और अगर ज्यादा मनाना है तो जिस दिन तुम्हारा तारीख पैदाइश है उस दिन खाना बना के गरीबों में तकसीम करा दिया करो। और ज्यादा मनाना है, जिस दिन तुम्हारा बर्थडे आए मदरसे में जाके कारी अली अशरफ साहब से रसीद कटवा लिया करो। अच्छा बता रहा हूं, है ना? 1100 की रसीद कटवा दो बर्थडे के मौके पर, और ज्यादा पैसा अल्लाह ने दिया 11,000 की कटवा दो। मदरसे के बच्चों को खाना खिलवा दो, सब बच्चों को अपने बर्थडे पे गर्म कपड़े बना दो। अच्छी बात है कि नहीं? मगर नहीं करेंगे। केक मलते हैं, एक दूसरे के मुंह पे केक मले जा रहे हैं। तुम्हारे मुंह पे जहन्नम की आग जब अल्लाह मलेगा तो पता चलेगा। बात समझने की मेरे भाई, जब अल्लाह जहन्नम की आग मलेगा तो पता चले ईसाइयों के तरीके, यहूद और नसारा के तरीके तुम अपने घरों में ले आए। अरे पहले तो बर्थडे का तेरा मकसद क्या है? जब तेरा बर्थडे आया था तो तुझे उस दिन दुआ करनी चाहिए थी, या अल्लाह मेरी जिंदगी के 20 साल गुजर गए मैं कुछ ना कर सका, या अल्लाह मेरी जिंदगी के 30 साल गुजर गए मैं कुछ ना कर सका। ए मेरे मौला, जो मेरी बाकी की जिंदगी है तू जानता है मेरे कितना जीना है, तू जानता है कितनी सांसें बाकी है। या अल्लाह इस अपने बर्थडे के मौके पर, इस तारीख पैदाइश के मौके पर, या अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ करता हूं मेरी बाकी की जिंदगी तू सुकून के साथ गुजार देना, नेकियों में गुजार देना, भलाइयों में गुजार देना। खबरदार जो तुमने इस तरीके से बर्थडे मनाया, और अपने बच्चों के जो तुम बर्थडे नाच नाच के मनाओगे तो क्या ये बच्चे तुम्हें नमाजी बनते हुए नजर आएंगे? कि ये बच्चे तुम्हें जो है कारी बनते हुए नजर आएंगे? ये भी नाचते हुए नजर आएंगे। खुदा रा इस होश के नाखून लो, ये जो हराम कारियों में पैसा लुटाया जा रहा है, इस पैसे को बचाओ, स्टोर करो, किसी गरीब के काम में आ जाएगा। मेरे भाई, ये जितनी बदखर्चियां हो रही हैं खासकर हमारी शादियों में, और शादियों में बदखर्चियां हो रही हैं, मालूम है किस किस तरह की बदखर्चियां? मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको क्या बतलाऊं मेरे भाई। ऐसी ऐसी बदखर्चियां हो रही हैं कि खाली मैं आपको बता रहा हूं, आतिशबाजियों में बाज जगह 50-50 हजार रुपया खर्च हो गया। अगर ये 50,000 तुम ना खर्च करते और अगर किसी गरीब को दे देते तो वो अपनी बेटी का सादा निकाह कर लेता। बोलो हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता है। बरेली से तो ये ऐलान किया गया, हुजूर एहसन मियां ने ऐलान किया था कि उर्से आला हजरत में, आला हजरत की मज़ार पर जो चादरें डालते और बड़ा बड़ा खर्चा होता है, एक एक चादर पे 50-50 हजार की भी चादर का खर्चा हो जाता, वहां से लाते हैं बहुत दूर से बड़े लोग, कहते हैं मत डालो। हुजूर एहसन मियां ने फरमाया ये किसी गरीब बच्ची की शादी में लगा। कितना अच्छा पैगाम है। मैं भी आपसे कह रहा हूं, चाहे हो सके तो मजार पे भी जो चादर आप डालने ना डालें, चाहें किसी गरीब बच्ची की शादी में लगा दें, किसी गरीब को दे दें, ज्यादा बेहतर। ये शादियों में जो बदखर्चियों में लाखों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, कि ड्रोन कैमरा आएगा, कि आतिशबाजी होगी, और डीजे तो माशाअल्लाह यहाँ से मना हो गया है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इसकी बरकतें आपको अता फरमाए, ये तो बहुत ही अच्छी बात। मेरे भाई बंद हो गया, बिल्कुल बंद कर दो। और अगर कोई डीजे बजाए तो उसकी शादी में ना जाओ। ये खाली मौलवी कुछ नहीं कर सकते बेचारे, ये खाली फतवा दे सकते हैं, हुक्म दे सकते हैं, अमल तुम्हें करना है। अगर कोई डीजा बजाए उसकी बारात में ना जाओ, कोई अगर डीजा बजाए तो उसकी शादी का बाइकआउट करो, ताकि आगे को कोई कोशिश ना करे, है ना? अगर एक आदमी ये चाहेगा कि मैंने अपनी शादी से थोड़ा थोड़ा बचा करके डीजे का बचा दिया, आतिशबाजी का बचा दिया, ड्रोन कैमरे का बचा दिया, और ये जो चेहरे बन रहे हैं 50-50 हजार के, ये भी बचा सब। यासीन शरीफ पढ़ो 11 मरतबा दूल्हा बनने से पहले और दुल्हन बनने से पहले। मैं बता के जा रहा हूँ तुम्हें नुस्खा।
रात को 11 मरतबा सूरह यासीन शरीफ। अच्छा, रात को ना पढ़ पाए तो 2-4 दिन पहले से पढ़ लें और यासीन शरीफ पढ़ें। लड़की भी पढ़े और यासीन शरीफ पढ़ के दोनों हाथों पे दम करें और अपने चेहरे पे फेर लिया करें। और उसके बाद जब आप दूल्हा बने या दुल्हन बने तो 111 मरतबा जो दुरूद आपको अच्छे से याद हो वो पढ़कर बने। इंशाअल्लाह उस दिन तेरा चेहरा